हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का यूनिक परिवार में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, मैंने सोचा था कि जुलाई आ चुका है और इस जुलाई में हम लोगों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। उस स्कूल से कुछ आशाएं लगी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। बच्चों, जिस विषम परिस्थिति से मैं और मेरा पूरा स्टाफ और जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं इस विषम परिस्थिति को झेले हैं, मुझे बहुत दुख हुआ है। इन 3 महीनों में हम लोगों ने कैसे बिताया, शायद इस बात को कोई नहीं जानता। एक आशा लगी थी, अब वह भी आशा धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। अब मेरे पास कोई भी आशाएं बची नहीं है। बस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, कम से कम आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करिए, कम से कम इतना सपोर्ट करिए कि मेरे पास उतना एनर्जी रहे ताकि मैं वीडियो बना सकूं। बाकी मेरे पास अब कोई आशा नहीं बची है। तो बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम आप लोग इग्नोर मत करिए हम जैसे लोगों को। शायद हम लोगों का टाइम ही खराब चल रहा है। हम लोग किससे बताएं कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या करें, कहाँ जाएं, क्या काम करें। कभी कभी मन करता है कहीं बाहर जाके ही काम करें, फिर पता नहीं क्यों दिल कांप जाता है, नहीं जा पाते। कुछ तो टीचर्स मेरे साथ के ही जो कि बहुत ब्रिलियंट हैं, फिर भी मैंने खुद देखा है कि वे सब्जी बेचने पर आज के डेट में मजबूर हैं। जब मैंने देखा उनको, मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे बहुत कष्ट हुआ। कभी कभी तो मन करता है
क्या करूं मैं, क्या बताऊं दोस्तों आप लोगों से। बस इतना समझिए कि इन 3 महीनों में जिस तरह हम लोग अपना एक एक दिन बिताए हैं, बहुत ही दर्दनाक था। हम लोगों को रूम छोड़ना भी पड़ा, और आज के डेट में मुझे लगा कि अब मानवता नाम की भी कोई चीज़ अब नहीं रही। मेरा विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों का इस विषम परिस्थिति में कोई मदद करने वाला नहीं है। बस चल रहे हैं दोस्तों, एक एक दिन हम लोगों का किसी तरह बीत रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। बस आप लोगों से एक हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मुझे बस इतना एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं और मैं वीडियो बना सकूं। बस आप लोगों से मुझे कुछ आशा नहीं है, बस इतना मुझे एनर्जी दीजिए कि बस मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाता रहूं और मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप लोगों का बस मुझे प्यार चाहिए। आप लोग प्लीज़ हम लोगों को बस इतना एनर्जी दीजिए कि बस हम लोग काम कर पाएं। अब मुझे किसी से कोई आशा अब नहीं रही, बस एक आप ही लोग सहारे हैं। बस आप ही लोग एक सहारा है। प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए मुझे इतना आप लोग एनर्जी दीजिए ताकि मैं काम कर सकूं। कितना दर्द आपसे बताऊं। तो चलिए चलते हैं, काम करते हैं। बच्चों आइए पढ़ते हैं। बच्चों जैसा कि मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड बता चुका हूं, और आज मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाने वाला हूं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं, आज हम लोग उसी को सीखेंगे। तो बच्चों चलिए आज हम देखते हैं, और आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल
आपको सिखा देने वाला हूं और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। तो चलिए आइए बच्चों चलते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका द सिस्टम्स ऑफ लीनियर क्वेश्चंस आर, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बहुत ही बस ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, जैसे जैसे मैं करता जाऊं आप लोग भी वैसे वैसे करिए। तो प्लीज़ आप लोग पेन और कापी उठा लीजिए और जैसे जैसे मैं बताऊं बेटा वैसे वैसे आप लोग करते चलिए। देखिए मैंने मान लिया कि पहला इक्वेशन बच्चों कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना है आपका 0 है। चलिए मैं दूसरा इक्वेशन मान ले रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। क्लियर है? ये आपके दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब x और y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बच्चों देखिएगा कितना सिंपल है, कैसे इसको करेंगे। तो देखिए आपके दोनों इक्वेशन होंगे, सबको दोनों इक्वेशन को आपको बराबर क्या करना है, राइट साइड में आपका 0 होना चाहिए। अगर राइट साइड में 0 नहीं है तो क्या करिए कि ट्रांसपोज करके राइट साइड में क्या करिए, दोनों इक्वेशनों को 0 के बराबर रखिएगा। क्लियर है? और इतना करने के बाद आपको क्या करने हैं, देखिए चलिए सारे लोग मेरे साथ बनाइए अपने कॉपी पर। देखिए यहाँ आपको लिखना है x, क्या लिखना है आपको, यहाँ x लिखना है और आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको y लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ क्या लिखना है, 1 लिखना है। क्या सारे लोग लिख चुके हैं? मैंने आपसे बताया कि आपको यहाँ x लिखना है, आपको यहाँ y लिखना है और आपको यहाँ क्या लिखना है, x लिखना है। इसके बाद क्या करना है, सीखिए आप लोगों ने ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाना जानते हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट ही बनाना है, लेकिन देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ वैसे आपको बनाना है। देखिए आपको ऐसे बनाना है, चलिए मेरे साथ बनाइए आप लोग ऐसे, ठीक, ऐसे बनाना है। क्लियर है? फिर यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी ऐसे उठाए, ऐसे करना है और आपको ऐसे करना है ना। चलिए यहाँ से उठाइए, अब ऐसे करना है आपको, फिर ऐसे करना है। क्लियर है? बहुत सिंपल है ना। मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर अपना पेन रखना है, रख करके देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे 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 कर देंगे ना। अब यहाँ से देखिए तो ऐसे करेंगे, फिर ऐसे 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 कर देंगे। क्लियर है? मतलब इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, मतलब इसके वाई के बीच में ये वाला होना चाहिए। उसके बाद फिर वाई पर रखेंगे यहाँ पर, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, फिर देखिए बीच में ना, तो आपका बीच में गिरना चाहिए, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ठीक है, बीच में। फिर 1 से उठाइए बेटा, तो 1 से ऐसे उठाएंगे, इसको मिला देंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है? आई होप आप ऐसा बनाना सीख चुके होंगे। अब देखिए यहाँ आपको एक रेशियो लिखना है, आपको यहाँ लिखना, मैं बताऊंगा क्या लिखना है। आपको एक वैल्यू यहाँ लिखनी है और एक क्या लिखनी है, यहाँ लिखनी है। देखिए 1 2 3 4। क्लियर? इसके नीचे कुछ लिखना, आप क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा, देखिए सबसे पहले आपको x के नीचे लिखना है। मैंने क्या बोला बच्चों कि सबसे पहले आपको x के नीचे लिखना है, तो क्या करेंगे मुझे बताइए। इस देखिए जो आपका इक्वेशंस लिखे हैं, इस x वाले को क्या करेंगे, छुपा लेंगे। x वाले को छुपाने के बाद आपके पास देखिए क्या बच रहा है, b1 b2 बच रहा है और c1 क्या बच रहा है, c2। तो यहाँ लिखेंगे आपका b1 b2, उसके बाद ये क्या भाई आपका c1 और c2। बताइए आपको x के नीचे लिखने आया कि नहीं आया? नहीं आया? अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूं। देखिए आपको x के नीचे आपको लिखना है, तो देखिए जो इक्वेशन आपका दोनों इक्वेशन है उसमें पूरे x वाले पार्ट को छिपा लेंगे और छिपाने के बाद आपका क्या दिखाई दे रहा है बताइए तो मुझे, तो b1 b2 और c1 c2 आपको दिखाई दे रहा है ना। तो क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे b1 b2 और उसके बाद यहाँ c1 c2 बचा, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा c1 c2। क्या आपको अभी नहीं समझ में आया?
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए हम चलते हैं। अब क्या करना हमको बताइए तो y के नीचे लिखना है ना, तो y के नीचे लिखना है तो इसमें क्या बताइए किसको छिपाएंगे, x वाले को y वाले को। अरे भाई हमने x के नीचे लिखा तो x के नीचे x वाले को छिपाया था, अब y के नीचे लिखना है तो हम y वाले को क्या करेंगे, ऐसे छिपा लेंगे। क्या करेंगे, अपने हाथों से क्या करिएगा, छिपा लीजिएगा। देखिए चलिए मैं आपको अपने हाथों से छिपा लिया, क्लियर है। छिपाने के बाद अब देखिए क्या आपको y के नीचे लिखना है, तो y के नीचे लिखना है तो मैंने y वाले को छुपा लिया। देखिए बचा क्या, बचा आपका a1 a2 और c1 c2, तो y के नीचे आपका c1 c2 ऑलरेडी है, बचा क्या आपका a1 a2, तो यहां लिख देंगे a1 a2। कोई दिक्कत बताइए तो y के नीचे लिखना तो y वाले को छिपा लिया, क्या बचा a1 a2 बचा और c1 c2 बचा। तो भाई देखिए y के नीचे c1 c2 तो ऑलरेडी है ही, तो बच क्या रहा है आपका, अरे a1 a2 बच रहा है, तो हमने a1 a2 लिख दिया। कोई दिक्कत, देखिए थोड़ा से मिट चुका है, मैं आपको चलिए इसको पुनः लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या था बताइए तो आपका b1y था और यहाँ क्या था बच्चों, मुझे बताइए तो आपका b2y था, क्लियर है। मैंने उसको पुनः लिख दिया। तो y के नीचे लिखना था तो मैंने y वाले को छुपा लिया, बचा क्या देखिए a1 a2 c1 c2, तो c1 c2 देखिए आपका, देखिए c1 c2 ऑलरेडी है, तो बचा क्या आपका a1 a2, तो a1 a2 लिख दिया। अब देखिए 1 के आपको नीचे लिखना है, तो 1 के नीचे लिखना है तो क्या करिए, इस कांस्टेंट वाले को छुपा लीजिए ना, इस कांस्टेंट वाले को छुपा लेंगे तो क्या बचा बताइए तो a1 a2 बचा और b1 b2 बचा। देखिए इस कांस्टेंट वाले को छुपा लीजिए तो आपके पास देखिए a1 a2 बचा, b1 b2 बचा, लेकिन आपका a1 और क्या यहाँ देखिए, यहाँ आपका सॉरी आपका a1 है, यहाँ a1 और a2 आप लिख चुके हैं, तो आपके पास बचा क्या देखिए b1 b2 बचा, तो यहाँ क्या लिख देंगे आपका b1 और b2 लिख देंगे। क्लियर है, क्या आपको इतना समझ में आ गया। चलिए मैं आप लोगों को एक बार इसको पुनः बता देता हूं क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर इतना करना सीख गए तो बाकी आगे तो सॉल्व करना है और आप सॉल्व करना जानते हैं। चलिए मैं आपको फिर से सिखाता हूं, देखिए बहुत ध्यान से देखना आप लोगों को। देखिए आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 आपका ये पहला इक्वेशन है, क्लियर है। और आपका जो दूसरा इक्वेशन है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना आपका 0, आपका दूसरा इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। तो क्या करेंगे बच्चों, आपको यहाँ बनाएंगे x, यहाँ बनाएंगे y, यहाँ क्या बनाएंगे 1। उसके बाद अगर आपको x के नीचे लिखना है और x के नीचे लिखना है तो क्या करेंगे कि x वाले को छुपा लेंगे। किसको छुपाएंगे बताइए, x वाले को छुपाएंगे और क्या बच रहा देखिए तो b1 b2 बच रहा, यहाँ लिखेंगे b1 b2 और यहाँ लिखेंगे आपका c1 और c2 लिखेंगे। कोई दिक्कत, x वाला समझ में आ गया आपको। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। अब आपको y के नीचे लिखना है, किसके नीचे लिखना है, आपको y के नीचे लिखना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि y वाले को छुपाएंगे। किसको छुपाएंगे, आप y वाले को छुपाएंगे और y वाले को छुपाने के बाद आपको बच्चों बताइए, आप बताइए कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा a1 a2 और क्या दिखाई दे रहा है आपको c1 c2 दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे देखिए y के नीचे लिखना है तो c1 c2 आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, बचा क्या आपका a1 a2, यहाँ देखिए आपका a1 a2 बचा तो यहाँ लिख देंगे a1 a2। आई होप आपको ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है कि 1 के नीचे लिखना है। जब 1 के नीचे लिखना बच्चों तो क्या छुपाएंगे, कांस्टेंट वाला छुपाएंगे। क्या छुपाएंगे बताइए तो कांस्टेंट वाला छुपाएंगे। और कांस्टेंट वाला छुपाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा a1 a2 और b1 b2। तो देखिए इसके नीचे ऑलरेडी a1 a2 लिखा हुआ, देखिए इसके नीचे ऑलरेडी आपका देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल a1 a2 लिखा हुआ है। तो बचा क्या आपका b1 b2 बचा, तो यहाँ क्या लिख देंगे b1 b2। और एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चों कि आपका यहाँ देखिए b1 b2 है तो यहाँ देखिए b1 b2 से स्टार्ट हो रहा है तो b1 b2 से आपका एंड भी होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए जहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए b1 b2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो एंडिंग भी होगा आपका b1 b2 से ही आपका एंडिंग होने वाला है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, क्योंकि बच्चों इस मेथड को ही हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं बच्चों। तो देखिए
आपको क्रॉस कैसे करना है इसको सीखिए। देखिए आपको क्रॉस ऐसे करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है, करके मैं दिखाऊंगा। फिर आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, कर करके उसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन कैसे मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चों, तो बिल्कुल मत घबराइए। तो देखिए आपका यक्स है तो लिख लीजिए x अपान के, क्या लिखेंगे बच्चों, x अपान के। चलिए मल्टीप्लाई करें बेटा क्रॉस, तो b1c2 क्या हो जाएगा आपका b1c2, फिर माइनस, आपको बीच में माइनस लिखना है। अब b2c1 कितना, b2c1, कोई दिक्कत? अरे मैंने बताया ना आपसे बेटा कि b1 में किसका मल्टीप्लाई करना है, c2 का करना है, इसका इसमें करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसका इसमें करके। क्लियर है? तो अब देखिए अब लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर मतलब क्या आपका y अपान के, फिर क्या करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस करेंगे, मतलब आपका c1a2, फिर माइनस लिखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा बताइए तो c2a1। क्लियर है? c2a1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लिखना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत? अब देखिए फिर लिखेंगे बच्चों, अब देखिए 1 है ना, तो 1 अपान के, क्या लिखेंगे, बराबर, यहाँ बराबर लिखते जाएंगे, बराबर 1 अपान के, फिर क्या देखिए इसका इसमें, तो a1 b2 माइनस देखिए आपका a2 b1, कितना, a2 b1। क्या आपको नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं। चलिए तो बच्चों देखिए इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है हमेशा। देखिए ऊपर से नीचे में मल्टीप्लाई करके आपको घटाना है नीचे से ऊपर वाले को, कोई दिक्कत आया समझ में? देखिए हमेशा आपको ऊपर से नीचे में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लिख देना है, फिर नीचे से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखिए आपका b1 c2, फिर माइनस लिखना है, फिर नीचे वाला b2 c1, हो गया बराबर। फिर देखिए y वाले के नीचे लिखना है, तो लिखेंगे y अपान के, हमेशा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब c1a2, फिर माइनस c2a1। क्लियर? हमेशा आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले ऊपर का इस वाले में क्रॉस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर नीचे वाले के इसमें करते हैं। क्लियर है? अब देखिए बराबर, फिर देखिए ऊपर से हमेशा करेंगे तो a1 b2, फिर माइनस a2 b1, कोई दिक्कत? अब देखिए आपके पास x अपान कितना है, y अपान कितना है और 1 अपान कितना है। तो देखिए इसमें x है वेरिएबल, इसमें y भी वेरिएबल है, लेकिन ये सबका सब आपको दिखाई दे रहा होगा कांस्टेंट, क्योंकि आपका यहाँ ABC आपका रियल नंबर्स है। क्लियर है? और आपका जो a1 है इज नॉट इक्वल टू 0 और जो b1 है इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? ये आपका यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब बच्चों आपका a1 अपान के a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान के b2, तो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? तो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस आप मेरे साथ लगे रहिए बच्चों। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए इस फर्स्ट वाला जो आपका x अपान कितना, इसका कंपैरिजन हमेशा किससे, आपको कांस्टेंट से करानी है, तो सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, फिर इस y वाले का कंपैरिजन आपको फिर से कांस्टेंट के साथ करा करके आपको y के मान निकाल लेने हैं, तो x और y के मान आपके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ भाई, चलिए चलते हैं। चलिए इसका कंपैरिजन इससे कराना है तो क्या लिखेंगे बताइए तो, x अपान के, क्या बताइए आप लोग बोलिए, मेरे साथ साथ सारे लोग बोलेंगे, चलिए बोलिए तो b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, बोलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग, 1 अपान के a1 b2 माइनस a2 b1। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को? बताइए क्या किया मैंने, इसका कंपैरिजन इससे कराया, कोई दिक्कत? अब हम आगे चलने वाले हैं, तो देखिए कैसे, अब देखिए अब हम करेंगे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें आप लोग बताइए, तो क्या करेंगे, क्या कर दें, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल करेंगे। देखिए बच्चों आपको x की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तो आपको x का इसमें करेंगे और 1 का इसमें करेंगे, चलिए कर दीजिए आपका, मैं यहाँ इधर ही कर देता हूँ। देखिए x इंटू कितना बताइए, x इंटू क्या आपका a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 1 का इसमें करेंगे, कोई फर्क नहीं, क्या है आपका b1 c2, मेरे साथ बोलिए आप लोग, माइनस b2 c1,
बोलते रहेंगे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए आपको x निकालना है, जब x इक्वल टू करेंगे तो आपका ये इनटू में है, जब राइट साइड जाएगा तो बताइए किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। चलिए हम कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इधर आपका b1, मेरे साथ बोलिए लो आप लोग, बोलिए तो देख के बोलिए, b1c2 माइनस आपका b2c1, चेक करिए आपका यही ना है, b1c2 माइनस b2c1, चेक करिए। जब ये नीचे जाएगा क्या, a1 b2 ना, आपका a1 b2 माइनस, इसको देखिए आगे क्या बोलिए मेरे साथ आप लोग, क्या बोलिए तो a2 b1, बहुत अच्छा, a2 b1, कोई दिक्कत। और आप देखिए और आपकी x की वैल्यू आ चुकी है ना। अब हम क्या करेंगे बताइए, y की वैल्यू निकालेंगे। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए कैसे निकालेंगे, अब भाई अब इसका कंपैरिजन इससे करके ना y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए कर लीजिए, बहुत सिंपल है भी है, क्या लिखिए इसको, y अपान के क्या बच्चों, आपका c1 a2 माइनस आपका c2 a1, क्लियर है, c1 a2 आपका माइनस c2 आपका a1, देखिए c2 a1, क्लियर है, इज इक्वल टू इधर क्या आपका 1 अपान के a1 b2 माइनस a2 b1, कोई दिक्कत। मैंने बताया था ना कि y के मान निकालना है तो हमेशा x के भी मान निकालना, तो इसका इससे कंपेरिजन कराएंगे, और आपको y का मान निकालना है तो इसका इससे कंपैरिजन करेंगे, क्लियर। हमेशा कांस्टेंट वाले से कंपैरिजन दोनों को करा के ये x और y का आपको मान निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y के इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इंटू a1 b2 माइनस a2 आपका b1 इज इक्वल टू 1 का इसमें करिए तो आपका c1 a2 माइनस c2 a1, कोई दिक्कत। और आपको y का मान निकालना है, जब y का मान निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे मुझे बताइए, तो आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू, मेरे साथ बोली सारे लोग, तो c1 a2 माइनस c2 a1 होल अपान के क्या हो जाएगा बताइए, तो नीचे चला जाएगा ना, तो नीचे इसको भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तो फाइनली आपका x का मान और y का मान आ चुका है। तो आप लोग बताइए मैं ऐसे क्या लिखूं, ऐसे देखिए, ऐसे मैंने करली ब्रैकेट बना लिया, अब इसमें x और y का मान लिखने वाला हूं। तो चलिए बताइए तो x का मान आपने कितना निकाला बताइए, तो आपके काफी क्या आ चुका है बताइए, क्या b1c2 माइनस b2c1 अपान के a1 b2 माइनस a2 b1, यही ना, इसको लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो b1c2 माइनस b2c1 होल अपान के कितना a1 b2 माइनस a2 b1, और y का मान क्या आया आप लोग बताइए, तो चलो बच्चों बोलो बोलो क्या y का मान आया, y का मान क्या है c1 a2 ना, तो चलिए आप लिख दीजिए c1 a2 माइनस c2 a1 अपान के कितना a1 b2 माइनस a2 b1, तो फाइनली आपका यही x और y का मान है। तो क्या आपको अब भी समझ में नहीं आया, सच बोलिएगा, क्या आपको अब भी समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग स्किप करके थोड़ा आगे निकल जाइएगा, लेकिन अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप लोग इसको देखिएगा और थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा, क्लियर है, तो उसको समझिएगा। चलिए मैं आपको स्लो ही बोलता हूं, फास्ट नहीं बोलूंगा बच्चों, क्लियर है। चलिए तो देखिए आपके सामने दो इक्वेशन थे, क्या थे मुझे बताइए, तो दो इक्वेशन थे, ठीक है, कौन कौन आपके a1x, सारे लोग प्लीज सारे लोग मेरे साथ बोलिए और मस्ती करते हुए पढ़िए, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मैथ्स में तो आपको टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है बच्चों, क्लियर है। आपको नहीं आएगा मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोगों के मैथमेटिक्स वीक है, समझ में नहीं आता है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को नंबर भी दे देता हूं, जैसे बच्चों यूट्यूब पर अपना कोई पर्सनल नंबर या व्हाट्सएप नंबर बच्चों कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन बच्चों मैं करता हूं, मैं
मैं करता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई बच्चा वीक है तो उसको कोई हेल्प ना करे। जैसे भी हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, कॉल के थ्रू हो सकता है, यूट्यूब के थ्रू, जैसे भी हो सकता है, मैं बच्चों की मदद करता हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको सिखाऊंगा मैथमेटिक्स। बिल्कुल आपको टेंशन मत नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए कैसे, आपके पास दो इक्वेशन है, कौन कौन बताइए तो। आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू कितना आपका 0 है। और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूं। देखिए लिखेंगे यहाँ x और यहाँ लिखेंगे y और यहाँ क्या लिखेंगे 1। इतना सारे लोग लिख लिए। इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए x के नीचे लिखना, y के नीचे लिखना, 1 के नीचे लिखना। कैसे लिखना है मैंने आपको सिखाया था कि देखिए अगर x के नीचे लिखना है तो x वाला क्या करेंगे, छिपा लेंगे। x वाला छिपाने के बाद आपके पास बचा b1 b2, y का कोएफिशिएंट b1 b2 यहाँ देखिए यहाँ भी देखिए y का कोएफिशिएंट क्या b2 है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे b1 b2 और यहाँ क्या लिखेंगे c1 c2। अगर x के नीचे लिखना है तो x वाला छिपाइए और यहाँ लिखिए b1 b2 और यहाँ क्या लिखिए आप c1 c2 लिखिए। इतना सबको क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलने वाला हूँ। अगर आपको y के नीचे लिखना, मैंने क्या बोला, आपको y के नीचे लिखना है तो क्या करेंगे कि y वाले को छिपाएंगे। किसको छिपाएंगे, y वाले को छिपाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या बचा, चेक कर लीजिए बच्चों। आपके पास बचा a1 a2 और क्या बचा आपका c1 c2। तो देख सकते हैं कि y के नीचे ऑलरेडी आपका c1 c2 लिखा हुआ है। तो आपके पास क्या बचा, दूसरा ऑप्शन a1 a2 बचा। यहाँ क्या लिख देंगे a1 a2। क्लियर है। देखिए y वाले को छिपा लिए, y के नीचे लिखना है इसलिए y वाले को छिपाया। बचा आपका a1 a2 और c1 c2। देखिए y के नीचे ऑलरेडी c1 c2 यहाँ लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे आपका a1 a2 लिख देंगे। क्लियर है। दूसरा वाला लिख देंगे। उसके बाद आपको 1 के नीचे लिखना है, 1 के नीचे लिखना है तो हमेशा आपको कांस्टेंट वाले को छुपाना है। उसके बाद कांस्टेंट को छुपा के बच्चों देखिए क्या बच्चा आपके पास a1 a2 b1 b2 दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 के नीचे ऑलरेडी a1 a2 है तो क्या बच्चा आपके फाइनली b1 b2। यहाँ क्या लिख देंगे b1 b2। और मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, अरे जहां से स्टार्ट होगा अरे वहीं से एंड होगा, तो समझ लेना है कि आप क्या चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्लियर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं बच्चों गलती कर रहे हैं। तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, बहुत बारीकी से इन चीजों को देखना है। अब देखिए तो आपका फाइनली आपका हो चुका है। इसके बाद जब इतना कर लिए तो इसके बाद तो सब कुछ सिंपल है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने, हमेशा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करके आपको नीचे से ऊपर वाले को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे x अपान के इसका मल्टीप्लाई इसमें हमेशा ऊपर से नीचे करेंगे बच्चों। तो आपका b1 c2 कितना बोलिए, b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर है। इज इक्वल टू आपको y के नीचे लिखना है बच्चों। यहाँ देखिए तो c1 हमेशा ऊपर से नीचे, c1 a2 माइनस आपका c2 a1 हो जाएगा। इज इक्वल टू आपको 1 के नीचे लिखना है तो क्या करेंगे, हमेशा ऊपर से नीचे a1 b2 फिर माइनस कर देंगे आपका a2 b1। क्या आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि इसका कंपेरिजन हमेशा कांस्टेंट वाले से करेंगे, इसका भी कंपेरिजन हमेशा क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले से करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x और y के आपको वैल्यू फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, लिख लेंगे x अपान के वाला लिख लेंगे। इसके बाद आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 अपान के क्या a1 b2 माइनस a2 b1 है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए x का आप इसमें करेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू देख सकते हैं x इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 1 का इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं। देख सकते हैं 1 का जब आप इसमें करेंगे तो क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का इसमें देखिए हो गया तो b1 c2 आपका है माइनस b2 c1 है। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे बच्चों कि x इक्वल टू करेंगे तो ये आपका इंटू में है और जब ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइड में हो जाएगा। तो मतलब आपका b1 c2 माइनस b2 c1 अपान के आपका a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि यहाँ इस y वाले का कंपेरिजन इससे कराएंगे तो y ये वाला लिख लेंगे पूरा, उसके बाद ये वाला लिख लेंगे। देखिए लिख लिए, उसके बाद क्रॉस क्या करिए आप मल्टीप्लाई करिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए जब इस y का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू आपका देखिए 1 केस में करेंगे कोई फर्क नहीं तो c1 a2 माइनस c2 a1 हो गया। तो जब y इक्वल टू करेंगे तो आपका c1 a2 माइनस c2 a1 जब ये नीचे जाएगा इंटू में है ना तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली आपने क्या किया कि x की वैल्यू देख सकते हैं आपने यहाँ निकाला उसको लिख दिया और y की वैल्यू देखिए आपने यहाँ निकाला इसको मैंने लिख दिया। यही आपका क्या फाइनली आपका एक सॉल्यूशन है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसी पर
अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो आइए हम इसको क्वेश्चन करते हैं। हम स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे आपका इसी पर कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चंस को कैसे करने हैं, अगर आपको जो पिछला जो कॉन्सेप्ट था अभी अगर क्लियर हो गया हो बच्चों, तो आप एक लाइक कर सकते हैं बच्चों। अब हम देखने वाले हैं आपका इसी पर एक क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको करेंगे। देखिए करा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 17 and 3x minus 2y is equal to 6 by the method of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे बोल देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा और आपको सॉल्व करना होगा, इसका x और y की वैल्यू फाइंड करने होंगे बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों यह क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बार बार अक्सर करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टॉपिक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि जो भी इक्वेशंस है उसका राइट पार्ट आपको जीरो करना है। अगर जीरो की इक्वल दिया था तो ठीक है, और नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे, इतना तो काम हम लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए आपका इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 17 है। तो देखिए लिख लीजिए 2x प्लस 3y। बच्चों आपका 2x प्लस 3y राइट साइड में क्या आपका 17 है। जब 17 को आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, मतलब ट्रांसपोजिंग 17 टू द LHS, देन वी गेट 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू कितना, 0। मैंने आपको यही सिखाया था ना कि जो कांस्टेंट अगर राइट साइड हो तो उसको लेफ्ट साइड में करके राइट पार्ट आपको हमेशा 0 करना है। उसके बाद देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, देखिए 3x माइनस 2y आपका देखिए इज इक्वल टू 6 है। तो 6 को भी क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 6 टू द LHS, देन वी गेट 3x माइनस 2y माइनस आपका 6 इज इक्वल टू कितना के, 0 के। क्या आपको इतना समझ में आ गया? क्या मैं आगे चलूं? तो देखिए कैसे। इतना करने के बाद मैंने आपको सिखाया था कि x लिखना, y लिखना, 1 लिखना। चलिए आप लोग भी उठाइए पेन और कॉपी और मेरे साथ साथ करिए। चलिए यहाँ लिखिए आप लोग x और यहाँ लिख लीजिए आप y और यहाँ क्या लिख लीजिए 1। क्या सभी लोग लिख चुके हैं? x, y और 1 क्या सारे लोग लिख चुके हैं? अब चलिए मेरे साथ देखिए, करिए। देखिए ऐसे, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, सीखिए। आपको ऐसे करना, ऐसे करना, ये ऐसे कर देना ना, फिर आपको ऐसे करना है, ये ऐसे कर देना है। क्लियर है? क्या हो चुका है देखिए। फिर आपको यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है और इसको मिला देना इसमें। क्लियर है? आपको फिर यहाँ से उठाना है, इसको ऐसे कर देना है। क्लियर है? फिर 1 से उठाइए, आपको ऐसे कर देना है, फिर ऐसे ऐसे कर देना है। और आपको देखिए यहाँ 4 वैल्यू लिखी जाएंगी, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। क्या लिखी जाएंगी, कैसे लिखी जाएंगे उसको हम फिर से देखते हैं। तो आपका देखिए x है, y है और आपका क्या है, ये आपका y है, ये आपका 1 है। क्लियर है? तो देखिए क्या लिखना है आपको। चलिए x के आपको नीचे लिखना है। तो क्या करेंगे कि x वाले को छुपा लेंगे। क्या करेंगे? x वाले को छुपा लेंगे। तो x वाले को छुपाने के बाद आपका क्या बचा, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ y का कोएफिशिएंट -2 है। 2 नहीं, साइन सहित लिखते हैं। y का कोएफिशिएंट यहाँ -2 है। क्या है? -2 है। तो यहाँ माइनस हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको छुपाए रहिए। क्या बचा, यहाँ क्या -17 है तो यहाँ लिखेंगे -17, यहाँ क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे। क्लियर है? अब आपको y के नीचे लिखना है। तो y वाले को चलिए छुपाइए। क्या बचा आपके पास, 2, 3 बचा, अब -17 -6 बचा। तो y के नीचे देखिए आपका -17 देखिए दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा ऐसे मैं कर लेता हूँ। चलिए आपको y के नीचे लिखना है, तो चलिए मैं y को मिटा ही दे रहा हूँ। ये आपका कितना था,
3y था, तो मैं चलिए मैं फिलहाल लिख दूँ, नहीं दिक्कत हो जाएगा आपको। चलिए मिटाता नहीं हूँ, y के नीचे लिखना है। तो क्या बचा आपका 2 3 -70 -6, ये आपका है। आप क्या दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो बचा क्या आपका 2 3 बचा, तो यहाँ क्या लिख देंगे आपका 2 3 लिख देंगे। क्लियर है? अब आपको 1 के नीचे लिखना है, तो इस कांस्टेंट वाले को छुपा लीजिए। कांस्टेंट वाले छुपाने के बाद क्या बचा आपका 2 3 बचा और 3 - 2 बचा। तो देखिए 2 3 आपका लिख दिया गया है, तो क्या बचा 3 - 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 - 2। बस आपका यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये करने आ गया तो बाकी क्रॉस करके तो आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए आपको x के नीचे लिखना है, x के नीचे लिखना है, तो क्या करेंगे आप x वाले को छिपा लेंगे। बचा कितना 3 - 2, तो देखिए 3 - 2 लिखा गया, देखिए 3 - 2। उसके बाद देखिए आपका -70 -6 लिखा गया ना। अब y वाले के नीचे लिखना है, तो y वाले को छिपा लेंगे। उसके बाद देखिए 2 3 बचा, -70 -6 बचा, तो -70 -6 देखिए आपका लिखा हुआ है। और आपका क्या बचा 2 3 बचा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 3 लिख देंगे। फिर 1 के नीचे लिखना है, तो इस कांस्टेंट वाले को छुपा लेंगे। और आपके पास 2 3 और 3 - 2 बचा है, लेकिन आपका देखिए 2 3 लिखा हुआ है, 2 3 लिखा हुआ, क्या बचा आपका 3 - 2, तो 3 - 2 आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। फाइनली आपका हो चुका है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे इसका इसमें क्रॉस करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसका इसमें क्रॉस करके इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका इसमें क्रॉस करके इसको क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए करिए, कितना हो जाएगा देखिए x अपान के, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो जाएगा 3 × -6। आपको साइन का बिल्कुल ध्यान देना है। तो देखिए 3 × -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको बीच में क्या लिखना है माइनस लिखना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो चलिए करिए, यह क्या आपका -2 है इंटू ये कितना है आपका -17 है। जो भी साइन है उस साइन को लिखना है, साइन का बिल्कुल ध्यान देना है। लेकिन अगर एक या प्लस माइनस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपका टोटल क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए ये आपका हो गया। फिर लिखेंगे क्या बराबर y अपान के, फिर क्या देखिए इसका इसमें करना है, क्या आपका -17 है इंटू ये कितना आपका 3 है, फिर बीच में क्या लिखेंगे माइनस, फिर इसका इसमें करना है। चलिए यहाँ आपका क्या -6 है इंटू यहाँ क्या आपका 2 है, लिख दिया। फिर देखिए इज इक्वल टू 1 अपान के, इसका आपको इसमें करना है, तो 2 × -2, फिर आपको माइनस लिखना है। इसका क्या 3 × 3 आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x अपान के, देखिए a प्लस है, +3 है, a -6 है, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, आपका माइनस आएगा 3 6 18, मतलब -18, फिर माइनस। अब देखिए a -2 है, a -17 है, तो पहले माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 17 2 जा आपका 34, 17 दूना के 34, 17 2 जा 34, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 34 देखिए आपका बीच में माइनस है ही, लेकिन ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, आपका प्लस आएगा, तो 17 2 जा 34। क्लियर है? इज इक्वल टू देखिए y अपान के, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस आएगा। कितना 17 × 51 यही होता है, मतलब 17 3 आपका माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 51 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर माइनस, देखिए ये -6 है और ये क्या है आपका +2 है, तो -6 में इसका क्या करेंगे इस +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, -12 आएगा, लेकिन आपका यहाँ भी माइनस है, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ प्लस, तो आपका हो जाएगा प्लस आपका कितना 12 हो जाएगा। पूछिए कैसे, क्यों? क्योंकि देखिए 6 2 जा 12, -12, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा प्लस, देखिए ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा प्लस, और 6 2 जा 12, मैंने +12 डायरेक्ट लिख दिया। इसको आपको समझना पड़ेगा बच्चों, बहुत सिंपल है। 1 अपान के, ये देखिए 2 प्लस है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा आपका -4 होगा, फिर -3 3 जा आपका 9, बस इसको आपको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। तो यार चलिए सॉल्व करते हैं, इधर कर देता हूँ x अपान के, देखिए ये -18 -34 दोनों निगेटिव हैं और आपस में जुड़ जाएंगे और रिजल्ट में आपका निगेटिव साइन लग जाएगा। देखिए 8 + 4 कितना हो जाएगा आपका 12, उसके बाद आपका 3 + 1 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब आपका -52 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए 8 4 12, 3 1 4 1 5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
y अपान के। देखिए ये -51 है और ये आपका +12 है, डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन हो तो डिफरेंस निकालेंगे, पहले बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे और जिसका वैल्यू अधिक होगा उसी का साइन आपका रिजल्ट में लगेगा। तो पहले माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका 11 में से 2 गया, 9 2 11, मतलब आपका 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा आपका 4, 4 में से गया कितना आपका 3, लेकिन आपका -51 आपका क्या है, ये आपका अधिक है, इसकी साइन क्या है आपकी माइनस है, इसलिए आपका रिजल्ट में क्या लगेगा माइनस से। आप सॉल्व कर सकते हैं, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू 1 अपान के। देखिए ये -4 है, -9 है, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस आपका क्या हो जाएगा 13, 9 13 होता है, ठीक है, तो -13 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका कंपेरिजन इस कांस्टेंट वाले से करके x निकाल लेंगे और इसका कंपेरिजन इस कांस्टेंट वाले से करके आप क्या कर सकते हैं y निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप लगा सकते हैं, उसके बाद मेरा आंसर और अपने आंसर से क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं बच्चों। तो देखिए x अपान के कितना हो जाएगा -52, x अपान के -52 इज इक्वल टू कितना आपका 1 अपान के माइनस कितना हो जाएगा 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें करिए, कितना हो जाएगा -13x इज इक्वल टू -52 का 1 में तो कितना हो जाएगा आपका -52। तो x इज इक्वल टू -52 अपान के -13, ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्लियर है, देखिए माइनस में माइनस के डिवाइड करेंगे आपका प्लस आएगा। क्लियर है, अब देखिए कितना हो जाएगा 13 4 जा आपका 52। क्लियर है, 13 चौके 52, 13 4 जा आपका 52, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है, x इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन इससे करा लेंगे, तो y अपान के -39 इज इक्वल टू 1 अपान के कितना आपका -13 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा -13y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए -39 के, या y इज इक्वल टू -39 अपान के माइनस कितना के 13 के, y इक्वल टू माइनस माइनस आपका कैंसिल प्लस हो जाएगा और 13 3 39, मतलब 13 3 जा 39 होता है, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो फाइनली आपका जो सॉल्यूशन है अब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू कितना 3, तो फाइनली आपका क्या है बच्चों, यही आपका क्या है आंसर है। और याद रखिएगा ऐसा जो क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में आपका 3 मार्क्स का देता है। कितने मार्क्स का आपका देता है 3 मार्क्स का देता है बच्चों। देखिए आपने ए वाला भी स्टेप और ये वाला भी स्टेप और ये वाला भी स्टेप अगर आपने सही कर दिया तो इस पर आपको आधी नंबर, इस पर आपको आधी नंबर और इस पर आपको आधी नंबर, मतलब 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपने इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस स्टेप को इसको सॉल्व करके आपने ए लिख दिया तो आपको इस पर भी क्या मिल जाएंगे हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद x की वैल्यू सटीक आ गई तो फिर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे और y की वैल्यू आपको सटीक आई तो फिर आपको फिर हाफ मार्क्स मिलेंगे, मतलब इधर से 1.5 और इधर से भी कितना हो गया आपका 1.5, तो 1.5 आपका क्या 3 नंबर। आपका जो बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपका बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और आपकी स्टेट मार्किंग कैसे होती है, मैंने बताया कि आपने इसको सही किया, इसको भी सही किया, इसको भी सही किया, तो हाफ हाफ हाफ, मतलब यहां से 1.5 हो गए और इसको कैलकुलेट करके नीचे वाले को आपने इसका अगला स्टेप कर दिया तो हाफ मार्क्स आपको और मिल जाएंगे। एक्स की वैल्यू पर आपके हाफ मार्क्स, वाई की वैल्यू पर हाफ मार्क्स, मतलब इधर से 1.5 इधर से 1.5 कितना 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि आपकी बार आपका पूछा गया क्वेश्चन था। क्लियर है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे, आपका 3 नंबर आपका आपके बोर्ड एग्जाम में आपका क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सिंपल था, कुछ करना नहीं आपको। तो देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने आपका इक्वेशन लिखा हुआ है। फिर क्या करना है कि देखिए x अपान के x के नीचे लिखना है, x वाले को छुपा लेंगे। देखिए आपका 3 2 है तो 3 -2 है तो 3 -2 लिखा गया है, -17 और -6 आपको यहाँ लिखा गया है। और y के नीचे लिखना है तो y वाले को छुपाएंगे, क्या बचा 2 3 बचा, -70 -6 बचा, तो -70 -6 आपका ऑलरेडी देखिए आपका लिखा हुआ है। 2 3 बचा तो 2 3 लिख दिए। फिर 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट के छुपाएंगे और 2 3 बचा, 3 -2 बचा, तो देखिए 3 आपका 2 3 आपका लिखा हुआ है, तो क्या बचे यहाँ 3 -2, तो 3 -2 आपका लिख देंगे। जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी देख सकते हैं वहीं से आपकी एंडिंग हुई है, तो समझ जाइए बिल्कुल आपने क्या किया सही किया है। फिर क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके साइन से मल्टीप्लाई करना है। साइन का बिल्कुल आपको ध्यान देना है, जो प्लस है माइनस है उसको ध्यान देना है, नहीं तो एक गलती से आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल टोटल गलत हो सकता है। आपको गलती बिल्कुल करनी ही नहीं है। देखिए 3 है -6 है तो 3 -6 लिखा गया, फिर माइनस है तो माइनस घटाना है आपको। फिर इसका इसमें किया गया, देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया है इक्वल टू वाई अपान के, देखिए इसका इसमें किया गया है
उसके बाद माइनस करना है, इसका इसमें करना है, जो भी देखिए लिखा गया स्पष्ट लिखा गया y इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान के, इसका इसमें करना है, फिर माइनस करना है आपको, फिर इसका इसमें करना है, कोई दिक्कत। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस 18 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 13 टू जा 34 हो गया। देखिए 17 × 51 माइनस 51, अब कितना माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 6 टू जा आपका 12 हो जाएगा, 2 टू जा 4 माइनस 4, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। अब देखिए इसको हल करेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस 52, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 39, और आप किसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना 1 अपान के माइनस कितना 13। अब इसका कंपेरिजन इससे करा करके देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4, और इसका कंपेरिजन इससे करा के y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3। तो फाइनली आपका x इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या हो गया आपका 3, आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूनिक परिवार के साथ आप लोग जुड़ जाइए, इस मैथ के सेशन का भरपूर आप लोग आनंद उठाइए। बच्चों मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे कांटेक्ट नंबर, पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए। जितना भी हो सकेगा मुझसे, मैं आप लोगों का एक पैसा भी नहीं लूँगा, जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करने के लिए रेडी हूँ। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पढ़ ले, कोई दिक्कत परेशानी हो मैं आप लोगों की जितना भी हो सकेगा मदद करूंगा, जैसे भी हो सकेगा आप लोगों की सेवा करने की कोशिश करूंगा। 9695079520। आपको कोई प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, बिल्कुल बेहिचक आप लोग कॉल कर सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जितना भी हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसा आप बोलेंगे आपके अकॉर्डिंग, चैप्टर वाइज कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं उसका नेक्स्ट में वीडियो में आप लोगों का उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की इस विषम परिस्थिति में पढ़ाई बाधित हो, मैं ऐसा कतई नहीं चाहता। बच्चों बस आप लोगों से एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम अब तो कोई सहारा बचा नहीं, बस आप ही लोग हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कम से कम इतना एनर्जी दीजिए कि बस मैं पढ़ाता रहूं, जितना भी हो सके मैं आप लोगों के लिए करने के लिए रेडी रहूंगा। बच्चों जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि इस 3 महीने में हम लोगों ने और हमारी टोटल टीम ने कैसे गुजारे हैं, शायद ही कोई नहीं जानता, बट फिर भी मैंने आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा। बस मैं यही चाहता हूं कि प्लीज़ कम से कम इतना सपोर्ट करिए, एक इतना एनर्जी दीजिए ताकि
मेरा विश्वास ऐसा मुझे न लगे कि अब हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। इन 3 महीनों में बच्चों मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हम लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं। अब तो ऐसा लगता है कि आगे अब कोई आशा ही नहीं है। हम लोगों ने सोचा था कि स्कूल ओपन हो जाएंगे या कुछ कोई हेल्प करेगा, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, अब कुछ हम लोगों का होने वाला नहीं है। बहुत कष्ट होता है बच्चों, बहुत कष्ट होता है, बट फिर भी कोई नहीं। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे भी बीत रहा है, एक दिन बीत रहा है, बस आप लोगों का प्यार दुलार रहा तो बस मैं काम करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग घर रहिए, सेफ रहिए, बस मैं यही चाहूँगा आप लोग सुरक्षित रहें, और जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर चुके होंगे। चलिए मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। बिल्कुल घबराना आपको नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अब हम लोग इसी पर एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप लोगों का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ बाकी ना रहे। चलिए क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने हैं। 4x माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0 है। अगला आपके पास इक्वेशन है -7x है प्लस 5y है प्लस आपका 9 इज इक्वल टू 0 है। ये आपका इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको लिखना है x, फिर क्या लिखना है y, फिर क्या लिखना है 1। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए आपको देखिए ऐसे करना है। चलिए मेरे साथ कीजिए आप लोग, देखिए ऐसे करना है आपको, फिर ऐसे करना है। क्लियर है? कर चुके हैं सारे लोग? चलिए अब y के नीचे करिए। देखिए y से उठाइए, इसको मिला दीजिए, फिर यहाँ से उठाइए इसको ऐसे, ठीक। 1 से उठाइए, यहाँ से मिलाइए इसको यहाँ से। तो देख सकते हैं आपके पास यहाँ 4 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या क्या वैल्यू कैसे लिखना है इसको देखिए। x के आपको नीचे लिखना है, तो x वाले पार्ट को छिपाइए। आपके पास क्या बचा, देखिए इसको इग्नोर कर दीजिए, तो बचा आपका -7 और यहाँ क्या बचा 5 बचा, और यहाँ क्या देखिए 28 है और क्या 20 आपका 9 है। यहाँ क्या है 28 है और यहाँ क्या है 9 है। अब आपको y के नीचे लिखना है, तो क्या करेंगे, इस y वाले टर्म्स को टोटल छिपा लेंगे। आपके पास 4 -7 है और प्लस 28 और क्या 9 है, तो 28 और 9 आपने ऑलरेडी लिख चुका है, ठीक है। तो क्या बचा 4 -7, तो यहाँ लिख देंगे 4 -7। अब 1 के नीचे लिखना है, तो कांस्टेंट वाले को छुपाएंगे। उसके बाद देखिए 4 -7 और -7 और क्या है आपका 5, तो 4 -7 आपका लिखा हुआ है, बचा क्या -7 5 बचा, तो लिख देंगे -7 और क्या 5। देखिए जहां से स्टार्टिंग हुई थी बच्चों आपका वहीं से एंडिंग हो रहा है। देख सकते हैं कि जहां से आपने स्टार्टिंग किया था और वहीं से आपका क्या हो रहा है एंडिंग हो रहा है। तो बिल्कुल आप सही ट्रैक पर हैं। देखिए क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैं सिखाया हूँ कैसे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर इसका ऐसे करना है, फिर इसका ऐसे करना है क्रॉस। देखिए आपका -7 है, बिल्कुल एक भी प्लस माइनस मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। देखिए y के नीचे लिखना था, y वाले के छिपा था 4 -7, तो 4 -7 आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका ठीक। आगे देखिए कितना है
इसका इसमें करना है, इसका इसमें, फिर इसका इसमें। क्लियर है? चलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए यक्स अपान के इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। देखिए आपका -7 है इंटू आपका क्या है 9 है, -7 है इंटू 9 है, उसको कर दिया, फिर माइनस इसका इसमें करना है तो 5 इंटू 28, 5 इंटू कितना बच्चों बताइए तो 28, फिर इज इक्वल टू वाई अपान के इसका इसमें करना है। चलिए 28 इंटू -7 है, फिर माइनस इसका चलिए करिए 9 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए आपका 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान के 4 का 5 में करिए, 4 इंटू 5 -7 है आपका, ध्यान देना है आपको, इंटू यहाँ क्या है, यहाँ भी आपका -7 ही है। क्लियर है? यहाँ भी माइनस आपका 7 ही है, इस बात को आप लोगों को ध्यान देनी है। फिर देखिए क्या करेंगे, हल कर लीजिए। यक्स अपान के देखिए कितना हो जाएगा, 9 7 63, ठीक है, तो -63 होगा, माइनस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 5 8 40, 40 मतलब 0, कह रही कितना 4, 5 दूनी की 10, 10 4 14, कितना हो जाएगा 100 आपका 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई अपान कितना हो जाएगा, देखिए कितना 7 8 56, 56 की कितना 6, कह रही कितना आपका 5, कितना हो जाएगा 7 दूनी की 14 और 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका 19। क्लियर है? लेकिन माइनस होगा, क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस से माइनस, देख सकते हैं 7 8 56 और 7 दूनी की 14, 14 5 आपका कितना 19, माइनस 196, फिर देखिए माइनस 9 4 जाए कितना आपका 36, ठीक है ना, चूंकि 36 होता है, फिर इज इक्वल टू 1 अपान के 4 5 जाए आपका कितना 20, माइनस ये माइनस से भी माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 आपका कितना हो जाएगा 49। बस आपको इसको सॉल्व करने हैं। देखिए कैसे होगा, नीचे मैं लिख सकता हूँ, क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए ए भी माइनस से भी माइनस ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3 और 6 4 कितना आपका 10 और 1 1 2 मतलब -200 कितना 3 इज इक्वल टू वाई अपान के, चलिए 6 6 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 9 3 12, 1 13 और 1 है तो 1 1 कितना 2 मतलब माइनस कितना हो जाएगा 232 इज इक्वल टू 1 अपान के। देखिए और 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 और 4 में से 2 जाएगा 2 मतलब माइनस कितना आपका 29। अब इसका कंपेरिजन आपको इससे कराना है, चलिए करा दीजिए। तो कितना हो जाएगा x कितना x अपान के -203 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 अपान के कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू -29 इज इक्वल टू -200 कितना के 3 के, तो x इज इक्वल टू -203 अपान के -29, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए कहीं भी आप साइड में डिवाइड कर लीजिएगा, क्लियर है, क्योंकि आपको 29 का टेबल डायरेक्ट याद होगा नहीं है, तो आप क्या करिएगा डिवाइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से डिवाइड करना है। अब लास्ट स्टेज से पहुँच चुके हैं, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, लगभग आपका 7 टाइम्स में चला जाएगा। चेक करते हैं, 7 तरीके 21, 7 दूनी के आपका कितना हो जाएगा 20 नहीं सॉरी 20 आपका 9 है, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका 29 है। क्लियर है? तो देखिए कितना हो जाएगा 7 9 63 कितना कैरी 6, 7 दूनी के 14 26। क्लियर है? 7 टाइम्स में आपका बिल्कुल चला जा रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए इसका कंपेरिजन इससे करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, y अपान के कितना -200 आपका 32 इज इक्वल टू 1 अपान के -20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ y इज इक्वल टू होगा -232 अपान के कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। देखिए इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, फिर जो y की वैल्यू निकालेंगे तो -232 अपान के y कितना नीचे चला आएगा। ठीक है? अब चलिए कट करिए, अब साइड में देखिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ, डिवाइड करना है डिवाइड कर लीजिए। ठीक है? डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। 29 है लगभग कितने, अच्छा 8 टाइम्स ना, नॉट बता, ठीक है 8 टाइम्स, 8 9 72, 2 कैरी कितना 7 और 8 दूनी के 16 और 16 7 कितना आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपका 23 हो जाएगा। ठीक है? तो कितने बार में आपका 8 बार में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है? ये आपका 32 है। क्लियर है? तो y इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपने देखा फाइनली कि मैं लिख सकता हूँ आंसर। क्लियर? हाँ, तो x इज इक्वल टू आपका कितना 7 और y इक्वल टू का आपका क्या है
आपका 8। तो फाइनली आपका बच्चों आपका यही क्या होगा आंसर, x = 7 और y = कितना हो जाएगा, और आपका 8 फाइनली आपका यही आंसर होगा। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए मेन काम आपको यही करने हैं, तो यहाँ आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो वैल्यू है कैसे मैं लिख रहा था छिपा के, उसको ध्यान से देखना है, क्लियर है। उसके बाद आपको कोई मिस्टेकिंग नहीं करनी है। आप ऐसे करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। तो बच्चों बस अब चलते चलते आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि बस आप लोगों से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस मुझे आप लोग इतना एनर्जी दे दीजिए, कमेंट्स के माध्यम से जैसे भी हो सके मुझे बस इतना एनर्जी दीजिए कि बस मैं ऐसे ही बस पढ़ाता रहूं और आप लोग ऐसे ही बस पढ़ते रहें। बस बच्चों आप लोगों से मैं कितना दर्द बताऊं। बहुत कष्ट होता है जब आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, जब सब कुछ पैसे का जरिया खत्म हो जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें, क्या हम लोगों को करना चाहिए, कहाँ जाएं, क्या काम करें, कुछ भी समझ में नहीं आता। सब कुछ 2 ही साधन हम लोगों के पास थे, पहला स्कूल था, दूसरा ऑप्शन कोचिंग था। स्कूल भी बंद और कोचिंग भी बंद। आप ही लोग बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। हम लोग हैं, हम लोगों का भी अपना परिवार है, हम लोगों का खुद खर्चा नहीं चल पा रहा है। कैसे हम लोग अपना एक एक दिन काट रहे हैं, कैसे हम लोग अपने लोगों का देख रेख करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर भी सारे स्कूल के जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपके चल रहे थे सारे के सारे बंद हो गए, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका और आपको मैं गर्मी भर टोटल आपका जून में भी पढ़ाता रहा, एक दिन भी नहीं रुका। बस प्लीज़ कम से कम बच्चों इतना सपोर्ट करो, कम से कम इतना एनर्जी दो, कम से कम बस मैं पढ़ा सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एकदम निराश हो जाएं। तो प्लीज़ कुछ करिए आप लोग। और मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाता रहूं कंटिन्यू। बस बच्चों अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।